अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए एक परफेक्ट आईटी करियर का इंतखाब कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि किसी भी मामले के ऊपर एक परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए, एक वैलिड डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है कि हमारी उस मामले के ऊपर, उस फील्ड के ऊपर हमारी रिसर्च पूरी हो। जैसे ही हम रिसर्च पूरी कर लेंगे, हमारा इल्म उस चीज़ के मुतल्लिक काफ़ी होगा, उसके बाद हम एक वाइज़ डिसीजन उस चीज़ के ऊपर ले सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए हम रिसर्च करेंगे और रिसर्च के बाद जो भी फील्ड हमें परफेक्ट लगेगी हमारे लिए, हम उसके ऊपर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपके ज़हन में अब एक सवाल आया होगा कि हम रिसर्च करेंगे कैसे? तो रिसर्च हम करेंगे उस प्लेटफ़ॉर्म से जिससे कुछ भी चीज़ सीखना इंतहाई आसान और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है। मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब की। लेकिन रिसर्च करनी कैसे है, वो बताने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दीज़ आर फ्यू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी आगे। सबसे पहली बात, रिसर्च करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप ओवर रिसर्च कर लेंगे, तो जो रिसर्च जिसने आपको हेल्प करना था डिसीज़न लेने में, ओवर रिसर्च आपको डिसीज़न लेने से रोक देगी। आप कहेंगे नहीं मैंने और रिसर्च करनी है, मैंने और रिसर्च करनी है, आई एम नॉट श्योर कि मैंने कौन-सी फ़ील्ड चूज़ करनी है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप रिसर्च करें और आप ओवर रिसर्च ना करें। ओवर रिसर्च आपके जजमेंट को क्लाउड करेगी। याद रखें, रिसर्च सिर्फ़ मंज़िल तक पहुँचने का रास्ता है, मंज़िल नहीं। दूसरी बात, आपने एक वक़्त में एक ही स्किल के ऊपर काम करना है, एक ही स्किल को सीखना है। एक वक़्त से ज़्यादा अगर आप एक वक़्त में एक कश्ती से ज़्यादा किश्तियों के आप सवार होंगे, तो आप किसी एक मंज़िल पे भी नहीं पहुँचेंगे और सिर्फ़ डूबना ही आपके मुकद्दर में लिखा होगा। तीसरी बात, मान लें कि आपने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद आपको पता चल गया कि आप एक फ़ील्ड में को मास्टर नहीं करना चाहते, आप मास्टर करना चाहते हैं 3, 4, 5, 7 इन सारी फ़ील्ड्स को मास्टर करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि पहले आपने एक स्किल पे फ़ोकस करना है, उसको मास्टर करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्किल पे जाना है। एक वक़्त में एक से ज़्यादा स्किल्स पे काम नहीं करना, जैसे कि मैंने पॉइंट 2 में बताया आपको। अब मास्टर करने से क्या मुराद है? मास्टर करने से ये मुराद है कि आप, ये मेरी अपनी ज़ाती राय, आप चाहें तो इससे इख्तिलाफ़ रख सकते हैं, लेकिन जो मैंने सीखा है इस टाइम में अपने एक प्रोफ़ेशनल करियर में, कि मास्टर करना हम उसको कह सकते हैं कि जब आप 1 साल एटलीस्ट ट्रेनिंग पे लगाएँ और कम से कम 5 से 10 साल आप प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में आप स्पेंड करें। एक प्रोफ़ेशनली वो स्किल आप प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने एक स्किल को मास्टर कर लिया। उसके बाद आप जा सकते हैं किसी दूसरी फ़ील्ड के ऊपर। चौथी बात जो कि मेरे ख़्याल से वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप ये ना सोचें कि इस वक़्त कौन-सी स्किल जो है वो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है या कौन-सी स्किल का स्कोप ज़्यादा है। तो उसके बजाय आप इस चीज़ को देखें कि आपका इंटरेस्ट किस फ़ील्ड के अंदर बन रहा है। आपका इंटरेस्ट जिस फ़ील्ड के अंदर भी बन रहा है, उसी के अंदर आप मेहनत करें दिलो-जान से और दिन-रात आप मेहनत करें उसी चीज़ के ऊपर और उस चीज़ को मास्टर करें। मास्टर करने के बाद इससे फ़ायदा ये होगा कि आप चूँकि अपनी इंटरेस्ट वाली फ़ील्ड में काम कर रहे होंगे, तो आपको अपनी फ़ील्ड से मोहब्बत भी होगी और आपकी एक दुनिया में एक पहचान भी बन जाएगी। रिसर्च कंप्लीट करने के बाद आपके पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके नेक्स्ट स्टेप्स से रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हैं या फिर आप मेरे ईमेल के ऊपर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे भी गाइडेंस दे दूँगा। इस वक़्त टॉप के जो आईटी करियर पाथ्स हैं, उनकी मैंने एक लिस्ट आपको शो कराई है। इसमें से कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनकी ट्रेनिंग हम खुद देते हैं, जो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखी हुई हैं, जिसमें से वेब डेवलपमेंट है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है। लेकिन सिर्फ यही स्किल नहीं है जिनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिसर्च हैं जिनको आप चैटजीपीटी से, गूगल से, यूट्यूब से बड़ी ईज़िली निकाल सकते हैं कि टॉप आईटी करियर पाथ्स क्या हैं, उनकी लिस्ट दे दें, तो आपको इंटरनेट से बड़ी ईज़िली लिस्ट मिल जाएगी। आप जिसके ऊपर भी आप मान लें कि आपने इन 5 के ऊपर रिसर्च की और आप कहते हैं नहीं इन 5 के ऊपर मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा। आप इन 3 के ऊपर रिसर्च कर लें। इन 3 के ऊपर भी अगर इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो इसके अलावा आप जाके इंटरनेट से बहुत ईज़िली अपने लिए एक लिस्ट ढूँढ सकते हैं। अब जानते हैं कि रिसर्च हमने करनी कैसे है। मिसाल के तौर पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, टेंसाई डेव की तरफ से रिकमेंडेड ये है कि जब आप रिसर्च करें तो रिसर्च में पहले आप 1 को रिसर्च करें, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। इस तरह ना हो कि आप पहले 4 को रिसर्च कर रहे हो, फिर 2 को। ये हमने एक तरतीब के साथ लिखा है। ठीक है जी? दूसरी बात, जब आपने रिसर्च कर ली, रिसर्च के दौरान आपने पहले 1 पे रिसर्च की, फिर 2 पे रिसर्च की और आपको पता चल गया कि 2 में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो फिर उसके बाद नीचे आपको मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 2 को ही फाइनलाइज़ करें और इसमें अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर दें। अब हम देखते हैं कि अगर हमने वेब डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च करनी है, तो हमने करनी कैसे है? तो उसके लिए मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, जिसको आप यूट्यूब पे सर्च करके आप ईज़िली अपने लिए वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप वेब डेवलपमेंट पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट?
अब ये जो बोल्ड पार्ट है ये सेम रहेगा, ये जो अंडरलाइन और इटैलिक पार्ट है सिर्फ आपने इसको चेंज कर देना। मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे रिसर्च करनी है, व्हाट इज़ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग इंट्रो, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग बेसिक्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर नूब्स, इस तरह की हमने रिसर्च करनी है। अब हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली चलते हैं यूट्यूब पे और वहीं पे सर्च करते हैं कि कैसे किया जा सकता है। मैं सबसे पहले इसको सर्च कर लेता हूँ, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, इसको मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। ठीक है जी, इसमें से लेकिन इतनी सारी वीडियोस हैं, हज़ारों लाखों के हिसाब से वीडियोस होंगी, इसमें से देखनी कौन सी हैं, कितनी वीडियोस देखनी है, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। आपने जितनी भी वीडियोस देखनी है मेक श्योर वो वीडियोस 10 मिनट से कम की हों। आपने कितनी वीडियोस देखनी है, कम से कम 10 वीडियोस देखनी है। रिकमेंडेड ये है कि आप 15 तक वीडियोस देख लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपने 20 वीडियोस देखनी है, 20 वीडियोस से आपने ज़्यादा नहीं देखनी। 10 मिनट से कम की वीडियोस देखनी है और 10 से 20 वीडियोस ही देखनी है, इससे ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पे ये 10 मिनट की कम वीडियो है, ये 10 मिनट से कम की वीडियो है, ये 15 मिनट की है, ये तकरीबन 10 मिनट की है, तो आई कैन ऑल्सो गो विद इट। द वेब वर्सेस द इंटरनेट, इसको अगर मैं देखना चाहता हूँ, इंटरेस्ट है मेरा, तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। इरफान मलिक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूट्यूबर्स, तो मैं इनकी वीडियोज़ देख लेता हूँ। मैं न्यू टैब के अंदर मैंने वीडियोज़ ओपन कर दी, मैं यहाँ पे आऊँगा और इस वीडियो को प्ले कर दूँगा। इसमें मैं फिर नेक्स्ट ये कर सकता हूँ कि मैं क्या नाम है, यहाँ से आके इसकी वीडियो की स्पीड को, आई एम सॉरी फॉर दैट, इस वीडियो की स्पीड को मैं इंक्रीज़ करके 2 तक लेके जा सकता हूँ, या आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा तेज़ देखनी है तो आप यहाँ से ये एक्सटेंशन डाउनलोड करके आप इसकी स्पीड 3-4 तक भी लेके जा सकते हैं। तो या फिर आप 1 पे देखें जिस तरह नॉर्मल पीपल करते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। तो आपने यहाँ पे वीडियोज़ देख ली है सारी, फिर उसके बाद आपने मज़ीद वीडियोज़ ढूँढ ली, या फिर हम इस तरह कर लेते हैं, वेब डेवलपमेंट फॉर नूब्स रिसर्च कर लेते हैं, वेब डेवलपमेंट फॉर नूब्स। तो यहाँ पे हमारे पास और वीडियोज़ आएँगी, मैं इनमें से कुछ वीडियोज़ ओपन कर दूँगा, फिर मैं और कुछ सर्च कर लूँगा, वेब डेवलपमेंट इंट्रो। तो इस तरह डिफरेंट कीवर्ड सर्च करके मेरे पास डिफरेंट वीडियोज़ आएँगी। उन वीडियोज़ में से मैंने 10, 15, 20 वीडियोज़ देख लेनी है और टोटल 15 से 20 वीडियोज़ देख लेनी है, ठीक है? ये ना हो कि आप 15 से 20 वीडियोज़ इसकी देखें, फिर इसकी देखें, नहीं। एक एक करियर के ऊपर आपने 10, 15, 20 वीडियोज़ इतनी देखनी है, इससे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखनी। उम्मीद है कि अब तक की उम्मीद है कि इस गाइड के अंदर आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो मेरी ईमेल के ऊपर या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट एज़ मच एज़ आई कैन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।